एक इसका था तृतीया तत् कृतार्थेन गूढ़वचनेन, बाबूराम जी में पुस्तक में ही दिया हुआ है। ठीक, और उसके बाद आपने इसके पहले क्या देखा था आपने, कर्तिकरणे कृता बहुलम, कर्तिकरणे कृता बहुलम, कर्ता और करण ना, कर्ता अर्थ में और करण अर्थ में जो होता है बहुलम माने बहुलता से। अब बहुलम के कितने अर्थ होते हैं, कौन कौन से? हाँ, क्वचित प्रवृत्ति, क्वचित अप्रवृत्ति, क्वचित विभाषा, क्वचित अन्नदेव ना। अर्थात कहीं समास होगा, कहीं समास नहीं होगा, कहीं समास विकल्प से होगा, कहीं कुछ और अन्य प्रकार से होगा ना। बहुलम आपसे पूछा जाए बाहुल्यम कति विधा, चतुर्विधम बाहुल्यम, चतुर्विधम बाहुल्यम वदन्ति ना, तो 4 प्रकार से। ठीक, फिर आपने क्या पढ़ा था इसके बाद, चल रहा था क्या, पूर्व सदृश सम ऊन न अर्थ कलह निपुण मिश्र श्लक्षण न, ये सूत्र चल रहा था ना, अभी नहीं हुआ है। देखिए क्या था, पूर्व, ठीक, सदृश, इधर लिखते हैं, देखिए पूर्व, ठीक, सदृश सम न ऊन, पूर्व सदृश सम ऊन अर्थ न, अर्थ, ठीक, कलह निपुण, फिर मिश्र न, मिश्र, फिर श्लक्षण, श्लक्षण, श्लक्षण। ठीक, देखिए क्या, पूर्व है, सदृश है, सम है, ऊन, इधर कितना 4 है ना, इधर कितना है 1 2 4, इधर है ना, कितने शब्द हैं 8 ना। अब पूर्व क्या है, पूर्व सदृश सम ऊन अर्थ कलह निपुण मिश्र और श्लक्षण ना। कहते हैं कि देखिए क्या हो, पूर्व हो, सदृश हो, सम हो, ऊन हो, कला हो, निपुण हो, मिश्र हो, श्लक्षण हो ना। ये क्या करते, क्या करते हैं, तृतीया तत्पुरुष ना, तृतीया ना, तृतीया तत्पुरुष ना, विधान करते हैं, विधान विधि सूत्र है। ठीक, क्या कहते हैं, देखिए पूर्व शब्द हो, सदृश शब्द हो, सम शब्द हो, ऊन हो, कला हो, निपुण हो, मिश्र हो, श्लक्षण हो। तो इस सूत्र को मैं और स्पष्ट करता हूँ, उसमें स्पष्ट नहीं दिया हुआ है बाबूराम जी में ना। कहते हैं पूर्व सदृश सम और क्या ऊन, ये 4 शब्द ना, कहते हैं ये 4 हो या फिर इनके समान अर्थ वाला हो ना, इनके समान अर्थ वाला हो, इसलिए उन्होंने क्या मध्य में दिया है। अगर इनको कहना होता, सबको कहना होता तो लास्ट में देते हैं। अगर इनको कहना होता जो है पूर्व सदृश सम ऊन कलह निपुण मिश्र श्लक्षण, फिर करते अर्थई ना, इनको लास्ट में करते हैं अगर सबको कहना होता तो। इसलिए इन्होंने मध्य में रखने का क्या कारण है कि जो पूर्व शब्द है, सदृश है, सम है, ऊन, और इनके उनका फिर कहते विकल, इन्होंने कहा, ये लिखा है भाई व्याख्या में लिखा है विकल आदि, क्या है विकल, ठीक है, विकल, जो ओन का अर्थ है वही अर्थ क्या है विकल का है, क्या है विकल। ओन माने क्या होता है कम होता है, विकल माने भी क्या होता है कम होता है। ठीक, तो ओन या विकल, विकल आदि। तो पूर्व सदृश सम ओन कलह निपुण मिश्र। अब देखिए यहाँ संधि करिए आप, ठीक, विकल आदि लिखा है। अब देखिए यहाँ संधि हो रहा है कुछ, हाँ, तो क्या बनेगा, तो यही लिख देंगे पूरा ना, यही लिख देंगे हम पूर्व सदृश ना। अब यहाँ कुछ हो रहा है तो क्या लिखेंगे यहाँ पे सम। अब यहाँ रुक जाएंगे हम आप, ठीक। अब देखिए यहाँ कुछ हो रहा है, क्या होगा, गुण संधि हो रहा है ना, तो आ प्लस ओ बराबर ओ हो जाएगा ना।
तो क्या हो जाएगा मोह ना, ठीक। फिर क्या बचा ना। अब देखिए यहाँ कुछ संधि हो रहा है, कौन सा, तो क्या होगा यहाँ पे, क्या होगा समान ना, समानार्थ, ठीक। अब देखिए यहाँ कुछ संधि हो रहा है, फिर क्या होगा कलह ना। फिर यहाँ कुछ हो रहा है संधि, फिर निपुण, ठीक। फिर देखिए कुछ हो रहा है संधि, मिश्र ना। फिर अब सुलक्षणाई कहाँ का रूप है, 3 की पावर, कहाँ 3 की पावर 3 का ना। पूर्व सदृश समोनार्थ कलह निपुण मिश्र सुलक्षणाई ना। क्या हो, देखिए पुस्तक में ऐसे लिखा है ना, पूर्व सदृश समोनार्थ कलह निपुण मिश्र सुलक्षणाई ना। अब क्या चल रहा है, तृतीया तत्पुरुष समास चल रहा है हमारा। तो अब मोटा मोटा जानिए जो है कि जो पूर्व शब्द होगा कहाँ होगा, अगर तत्पुरुष में कौन से पद, तत्पुरुष में कौन सा पद प्रधान होता है, उत्तर पद ना। और अव्यय भाव में, अब अव्यय भाव में आपने देखा कि पूर्व पद के अनुसार ही क्या होता है लिंग का, भाई पूर्व पद क्या है, अव्यय है। तो जो अव्यय है, अव्यय के संसर्ग में जो आता था उसको भी क्या करता था, अव्यय बना देता था, ठीक। अब यहाँ भी कौन सा पद प्रधान है, उत्तर पद ना तत्पुरुष में। तो क्या देखिए जो पूर्व शब्द है या सदृश शब्द है कहाँ होगा, उत्तर में। तो आपने कल क्या देखा था पूर्व शब्द का, मासेन पूर्वा ना। देखिए मासेन क्या देखा था, पूर्वा ना। आपने क्या देखा, पूर्व शब्द देखा आपने ना। अब पूर्व शब्द के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे इसमें, हम पूर्व शब्द के अकॉर्डिंग क्या करेंगे इसमें, हम तृतीया लगाएंगे ना। अब देखिए इसका जो बनाएंगे, क्या बनाएंगे, देखिए समासिक पद क्या बनेगा इसका। अब समासिक पद बनाते समय हम क्या करते हैं, विभक्ति, जो विभक्त सूचक चिन्ह है उसका क्या करते हैं, इसमें क्या है विभक्त, हाँ ये नहीं जानिए ना। तब क्या बनेगा इसका, ऐसे बनेगा मास और ना। अब बीच में कोई संधि हो नहीं रहा था ना इसके बीच में, देखिए अब संधि हो रहा क्या कुछ, देखिए अब संधि कुछ हो रहा है। अगर संधि होता तो क्या करते, संधि नहीं हो रहा तो फिर ठीक अधीनम नहीं लगेगा ना। तो मासेन पूर्वः मास पूर्व। फिर देखिए क्या था, सदृश था, क्या था सदृश ना, मात्रा सदृश है ना, ठीक। अब इसका क्या बनाएंगे हम, समासिक पद क्या बनाएंगे हम, मात्रा किसमें है ना। अब इसका मूल क्या है, अब यही रख देंगे हम, ठीक। मातृ क्या करेंगे हम, सदृश है ना। मान लीजिए एग्जाम में आपको देता है जो है मातृ सदृश का समास विग्रह बनाइए, ठीक। मान लीजिए इसका आपने देखा बना लिया, एग्जाम में था मातृ सदृश का जो है आप समासिक विग्रह बनाइए। तो आप क्या देखेंगे लास्ट में क्या है, तो सदृश है तो किस में आता है, तृतीय में आता है ना। अर्थात जो सदृश है इसके पहले वाला जो पद होगा किस में होगा, मातृ शब्द का तृतीय का क्या होगा, क्या होगा। तब इसको कर लीजिए मात्रा, ठीक, मात्रा। और जो सदृश शब्द है हमारा उसको जैसे है उसे लिख दीजिए आप, ठीक, मात्रा सदृश। अगर मातृ सदृश देता है तो इसको क्या करेंगे हम, समास विग्रह बनाएंगे। कैसे बनाएंगे हम, सदृशा शब्द है हमारा है, सदृशा शब्द को हम देखेंगे कि जो है सूत्र है क्या, पूर्व सदृश समो न सम उन, तो उसमें हमारा क्या आ रहा है, सदृश आ रहा है। जब सदृश आ रहा है, सदृश कहाँ का है, तृतीय में आता है। तो इसके वाला जो जानते समास में कम से कम कितने पद होते हैं, तो यहाँ पे कितने पद हैं,
जो सदृश है हमारा तृतीय में आता है, सदृश के अकॉर्डिंग क्या करेंगे हम, पहले वाले शब्द को क्या करेंगे, पहले वाले पद को तृतीय हम कर देंगे। तो मातृका फिर जैसा है सदृश लिख देंगे। अब इसका बनाना है क्या, समासिक पद बनाना है हमको, मान लीजिए क्या करेंगे हम, इस मात्रा शब्द मूल शब्द क्या है इसका, मैंने मात्र लिख दिया, बाद में सदृश। ठीक, अब इसी प्रकार देखिए क्या पितृ क्या है, मान एग्जाम में आपको देता है जो पितृ सम, क्या देता है, पितृ सम। ठीक, पितृ सम देता है ना आपको। अब इसका कहना समास से विग्रह बनाना है आपको, क्या बनाना है, बस हम इतना जानते हैं कि किसमें है, तृतीया तत्पुरुष समास का है। कैसे जाने हम, क्या लगा है, ये सूत्र याद रहेगा तभी आप बता पाएंगे। कौन सा, पूर्व सदृश सम ऊन अर्थ कलह निपुण मिश्र सलक्षण, है ना। जब ये सूत्र याद रहेगा आगे जोड़िए तृतीया से याद, क्या जोड़ेंगे हम, ठीक, पूर्व सदृश सम ऊन अर्थ कला निपुण मिश्र सलक्षण तृतीया तत्पुरुष स्यात्, तृतीया तत्पुरुष स्यात्। ठीक, तृतीया तत्पुरुष स्यात्, इससे क्लियर रहेगा ना कि तृतीया क्या, तो तृतीया तत्पुरुष समास। ठीक, तो क्या होगा, पूर्व सदृश सम ऊन अर्थ कलह निपुण मिश्र सलक्षण तृतीया तत्पुरुष स्यात्। ठीक, तो हमने देखा कि जो क्या है सम आया है यहाँ पे, सम के कारण क्या करेंगे हम, पितृ शब्द का क्या करेंगे हम, अब पितृ क्या है, ऋकारांत है ना, तो इसका क्या होगा तृतीया में, पित्रा ना, पित्रा मैंने किया। ठीक, फिर उसके बाद समा को मैंने लिख दिया ना ऐसे। ठीक, तो पित्रा समा है ना, इसको जैसा है वैसा मैंने लिख दिया। हम समा को देखकर क्या करेंगे हम, ठीक, पूर्व वाले पद में क्या करेंगे हम, तृतीया करेंगे। तब देखिए क्या, पूर्व हो गया, सदृश हो गया, सम हो गया, फिर ओन ना। आपने कल क्या देखा था आपने, धान्येन ऊनम ना, कल हो गया था नहीं वाला सब। धान्येन ऊनम क्या था, ऐसे बना था हमारा, क्या धान्योनम बना था ना, धान्योनम ना। अब इसमें तो कंफर्म हो ही नहीं पा रहा है, हाँ, ये तो अब रटे हैं, रटा वाला कंफर्म हो रहा है ना, तो कंफर्म हो नहीं रहा है कौन सा समास है। इसमें हमको उन नहीं दिख रहा है, दिख रहा है, हाँ, अभी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। जो पढ़े लिखे हैं उसमें 5% लोग उनको दिख रहा होगा, 95% लोग को नहीं दिख रहा होगा ना। अब क्या करेंगे, अगर ऐसा शब्द आ जाए क्या करेंगे हम, संधि करेंगे ना। अब आप जानते हैं संधि कहाँ कितने स्थानों पे क्या होता है, फिक्स होता है, नित्य होता है। संयंत्र एक पद एक पद में, धातु और उपसर्ग में और समास में। यहाँ समास क्या होता है, नित्य होता, क्षमता संधि क्या होता है, नित्य होता है। और विकल्प से क्या होता है, वाक्य में, वाक्य तो सा विवक्षाम ना, अर्थात वाक्य में क्या होता है, विकल्प से। अब यहाँ पे क्या है, संधि कर दीजिए। आप क्या करेंगे, आप संधि, इसका संधि विच्छेद क्या होगा, धान क्या होगा, धान प्लस छोटा बड़ा, धान प्लस ऊनम है। अब देखिए, अब यहाँ क्या मिला था हमको, अ और ओ मिला था ना, तो अ प्लस ओ बराबर क्या था, ओ, तो मैंने कर दिया ना यहाँ पर, धान प्लस ऊनम। अब तो दिख रहा है ना आपको, अब क्या है, ऊनम लगा है ना, तो ओन शब्द कहाँ आता है, द्वितीया तत्पुरुष तृतीया चतुर्थी पंचमी, किस सूत्र से, पूर्व सदृश सम ऊन अर्थ कलह निपुण मिश्र लक्षण तृतीया तत्पुरुष स्यात्। तो हमको दिखा, ऊन दिखा ना। अब हमारा मूल शब्द क्या है, धान है ना, अकारांत है कि यकारांत ना, यकारांत, एकारांत तो नहीं है, एकारांत। अच्छा, हमका लास्ट में यह दिख रहा है, एकारांत हो सकता है। अच्छा ना, अगर ऐसे कर दें तो हम क्या होगा,
व्यंजनार्थ भी कहेंगे और क्या कहेंगे, यकारांत ना, लास्ट में लेकर आएगा। तो अब यहाँ पे क्या है, अकारांत, लास्ट में क्या है, य में क्या है, अ है ना। जब यह है ऐसे तोड़ेंगे इसको हम, क्या होगा, य प्लस अ, अंत में क्या है, अंत में क्या है, अ, इसलिए अकारांत ना। तो यहाँ पे क्या है, अ, अब अकारांत है। अब ऊन शब्द आया, क्या आया हमारा, ऊन। ऊन शब्द के कारण क्या करेंगे हम, इसका तृतीय में चलाएंगे, किसका, धान्य का। धान्य का तृतीय में क्या बनेगा, बालक का ना। तो अकारांत है क्या, धान का, धानेन, बालक का, उसी प्रकार धान का कर देंगे क्या, धान्यन। क्या करेंगे हम, धान्यन, ठीक। और क्या बाद में क्या है, ऊनम ना, धान्यन ऊनम। ये क्या हो गया हमारा, समासिक, क्या हो गया, समासिक विग्रह। अब इसी का हम क्या बनाएंगे, समासिक पद। जब समासिक पद बनाएंगे, देखिए अब समासिक पद बनाते समय क्या करते हैं हम, विभक्त सी, जो विभक्त सूचक चिन्ह है, ठीक, उसका क्या करते हैं हम। तो इसमें क्या है, विभक्त सूचक ए है ना। अब देखिए ऐसे कर देंगे ना, ऐसे कर देंगे तो क्या बचा, धान प्लस ऊनम और अ प्लस ओ बराबर, यहाँ संधि हो रहा है ना, यहाँ संधि कर देंगे, ठीक है। जहाँ संधि हो रहा है वहाँ संधि कर देंगे। क्या हुआ, हम कह रहे हैं जहाँ संधि हो रहा है वहाँ हम संधि क्या करेंगे, हम कर देंगे। अब समासिक पद बना रहे हैं ना, क्या बना रहे हैं, तब यहाँ पे अ है प्लस ओ है, क्या हो जाएगा, बन जाएगा यही धान्योनम ना। हाँ, इसको विशेष रूप से आपको ध्यान देना, अगर जहाँ संधि हो रहा संधि करिए आप, ठीक। जैसे आप देखिए, मैं द्वितीय में बताया था ना, वैसे कोपम पतिता, यहाँ संधि हो रहा था नहीं ना, लेकिन अब कहा कृष्णम श्रिता, यहाँ संधि हो रहा था ना। और देखिए क्या, द्वितीय श्रित अतीत पतित न, अतीत अतीत और क्या, हाँ देखिए कस्टम क्या था, देखिए कस्टम और आपन्ना था ना। अब देखिए कस्टम आपन्ना था, अब क्या, कस्टम आपन्ना कर ना द्वितीय में। अब यहाँ मान लगा दिया है, अब क्या करेंगे हम, इसको बनाना है समासिक पद बनाना है। क्या बनाना है, तो इसमें कौन सा विभक्ति है, कष्ट में कौन सा है, मूल शब्द क्या है, कष्ट है। जैसे राम शब्द है ना, राम का द्वितीय क्या बनेगा, कष्ट का। तो हम क्या करेंगे, जब हम समासिक पद बनाएंगे क्या करेंगे हम, विभक्ति का। तो मैंने विभक्ति का यहाँ क्या क्या बना, कष्ट प्लस आपन, यहाँ संधि हो रहा है कुछ, तो क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, कष्टा ना, कष्टापन्ना ना। मान लो ऑप्शन में दिया है कष्ट पन्ना, ये भी दिया होगा, ये भी ऑप्शन में कष्ट पन्ना, ठीक। तो यहाँ से हटा देगा, कष्ट पन्ना भी रहेगा ऑप्शन में ना। तब जानते रहेंगे कि यहाँ की जो विभक्त सूचक चिन्ह है उसका लोप करने के पश्चात अगर कोई संधि हो रहा है उसको संधि आप कार कर दीजिए, ठीक है। तो क्या होगा, आपको गलत होने का चांस बहुत कम रहेंगे ना। तो यहाँ पे क्या होगा, कष्टापन्ना। पहले उसको आप क्या करेंगे, विभक्त सूचक जो चिन्ह है इसको आप लोप कर देंगे ना, पेंसिल से जो है अलग नीचे लिख लेंगे आप। चले आगे, इसमें देखिए क्या था, धान्य प्लस क्या था, ऊनम, क्या था, धान्य प्लस ऊनम, तो क्या बनेगा इसका, धान्योनम। क्या बनेगा, धान्योनम ना। धान्यन प्लस, अब इसका समासिक विग्रह करेंगे, क्या बनेगा, धान्यन प्लस ऊनम, धान्यन प्लस ऊनम बराबर धान्योनम ना। फिर क्या था, अब मान लीजिए धान्य, देखिए धान्यन विकलम कर देंगे, देखिए धान्यन, देखिए धान्यन विकलम, क्या, धान्यन विकलम, इसका क्या होगा समासिक पद, बनाइए सब अपने अपने रूप से।
बना, क्या होगा? अब देखिए क्या करेंगे हम, देखिए समासिक पद बनाते समय क्या करेंगे हम, विभक्त सूचक, जो विभक्त सूचक चीज है ना इसका क्या करेंगे हम, तो इसमें कौन सी विभक्ति लगी है, क्या लगा है, तो इसका क्या करेंगे हम लोग करेंगे, तो क्या हो जाएगा धान्य प्लस, अब इसको हटा के यहाँ लिखेंगे, ठीक है, नीचे लिख देंगे धान्य प्लस, ठीक, धान्य प्लस क्या विकलम करेंगे। अब देखिए यहाँ संधि हो रहा है कुछ, हाँ, तो क्या लिखेंगे फिर यहाँ पर धान्य, ठीक, ठीक, धान्य विकलम। अब देखिए यहाँ विकलम, विकल्प का तात्पर्य क्या है, कम है ना, जे ऊन का मतलब क्या है, कम। अब इसमें जोड़ दीजिए कुछ है, तोलकम, देखिए मासम, ठीक है, मासम धान्य न तोलकम या विकलम न, मासम विकलम माने क्या होता है, कम होता है, अर्थात महीने भर उन्होंने क्या किया जो है धान को कम तोला, धान को, इसमें आप दो सेंटेंस जोड़ लेंगे जो है, ठीक है, विकलम माने क्या होता है, कम होता है। आप क्या लिखेंगे, मास, मासम धान्य न विकलम, क्या करेंगे, मास भर ना, क्या मासेण हो जाएगा ना, तृतीय होता है। अगर हिंदी में कहना हो, हिंदी में कहना हो तो कहेंगे जो है मास भर उन्होंने क्या किया, कम तौला, कम तौला, इसमें जोड़ना पड़ेगा। और देखिए जैसे कहना हो मास, जैसे यहाँ के मास माने क्या होता है, मास माने क्या होता है ना, विकलम माने, तोलकम माने तोलना ना, तो मास विकलम धानम ना, मास, देखिए मास विकलम तोलकम, मास विकलम तोलकम, अर्थात मास भर कम तोला। अब इसको धान जोड़ दीजिए आप, क्या जोड़ेंगे, धान, महीने भर क्या है, क्या किया उन्होंने, धान को कम तोला, ठीक, ऊन माने क्या होता है, कम होता है, और विकलम माने क्या होता है, कम, ठीक। अब देखिए कहते हैं पूर्व सदृश सम और ऊन है ना, अब कहते हैं इनके समान अर्थ वाला, अगर इनके समान अर्थ वाला भी आता है तो क्या होगा, तृतीय। अब ऊन माने होता है कम होता है, और विकलम माने क्या होता है, कम होता है, ठीक। जज बाबू राम जी में नहीं दिया ना विकलम इत्यादि, दिया है, अच्छा ध्यान है, तो विकलम माने होता कम, ठीक, हाँ हाँ हाँ, उसमें नहीं दिया है, तो लघु सिद्धांत कौमुदी में नहीं दिया ना, तो ओन माने क्या होता है, कम, और विकल्प माने क्या होता है, कम, हाँ। चले आगे कि बताएं इसको एक बार और, इधर आए समझ सबको, हाँ मैं देखिए क्या शब्द हमारा, पूर्व है, सदृश है, सम है, ऊन है, इतने रुकिए। अब ऊन है ना, ऊन के बाद कहते हैं कि इनके समान अर्थ वाला भी, अगर इनका कोई पर्यायवाची भी हो तो भी ना क्या होगा, तृतीया तत्पुरुष होगा। अर्थ यहाँ बीच में रखने का तात्पर्य है कि जो है इनको पूरा सब, जो 8 शब्द हमारे हैं उनको नहीं कहना था ना, इनको 4 ही कहना था। कौन 4 कहना था, पूर्व, सदृश, सम, ऊन, अर्थ ना, इनको ये वाला कहना था ना। फिर कहते कलह, निपुण, मिश्र और संलक्षण, क्या कलह, निपुण, मिश्र और संलक्षण। अब सूत्र में लिखते हैं कि जो है पूर्व संधि मैंने कर दिया, सम प्लस ऊन बराबर समोन, ठीक। फिर यहाँ पे क्या था मिला, ऊन का जो नकार है उसमें क्या था अ, बाद में क्या था अ, क्या हो गया अक समर्ण दीर्घ, बन गया क्या आ, तो बन गया ना, पूर्व सदृश समोनार्थ, समोनार्थ। अब देखिए कलह, निपुण, मिश्र, संलक्षण था 3 के पावर 3 इन्होंने क्यों लिखा भाई, एक शब्द है ना कि पूर्व शब्द है, सदृश है ना, सारे शब्द है ना, 8 शब्द है, लगभग है 8 ना, तो इन्होंने क्या किया संलक्षण था 3 के पावर 3 लिखा, ठीक।
क्या कहते हैं कि ये पूर्व शब्द हो, सदृश हो, सम हो, ऊन हो और इनके समान अर्थ वाला भी कोई हो। फिर कहते कला हो, निपुण हो, मिश्र हो और क्या हो, सुलक्षण हो ना। हाँ हाँ, विकल्प देखिए तत्पुरुष समास में विकल्प से चलेगा ना। जहाँ नित्य होगा मैं बताऊंगा। जो समास है ना, क्या होता है विकल्प, तत्पुरुष और समास से विकल्प से हो रहा है, ठीक। देखिए नहीं, जो अब समासिक पद करें, विग्रह करेंगे, समझ लीजिए, या तो समासिक विग्रह करेंगे या तो फिर इसको करेंगे, पद करेंगे, तो वही है विकल्प। विकल्प का तात्पर्य क्या है, एक बार हम क्या बार करेंगे, समासिक विग्रह करेंगे, एक बार समास, तो वही है। अगर इसको नहीं करेंगे तो इसको मानेंगे। कहने का तात्पर्य है, विकल्प का कहने का तात्पर्य जो है ये है, एक बार विग्रह करके देखेंगे, एक बार अगर नित्य होता तो सिर्फ, ठीक। आगे आएगा नित्य वाला जो है ना। क्या देखिए, पूर्व शब्द है, सदृश शब्द है, सम शब्द है, उन शब्द है, इनके समान अर्थ वाला भी कोई शब्द हो। जैसे उन का अर्थ क्या था, कम, अब विकल्प का क्या अर्थ है, कम ना, आया। फिर कहते हैं कला शब्द हो, निपुण शब्द हो, मिश्र शब्द हो और सुलक्षण शब्द हो ना। तो क्या करेंगे हम, तृतीया तत्पुरुष करेंगे ना। अब देखते हैं कि देखिए ये क्या होगा, उत्तर में होगा, किसी में होगा, उत्तर में ना। जैसे इन्होंने देखा कि मासेन पूर्वः, मासेन पूर्वः, पूर्व शब्द कहाँ था। अब जानते हैं कि तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान होता है, तब पूर्व शब्द था। हम पूर्व शब्द को देख करके जो है, जो इसके पूर्व वाला शब्द होगा ना, जैसे हमारा शब्द क्या था, मास, मास माने महीना ना, तो उसको हम तृतीया में बनाएंगे ना। किस कारण, बाद में क्या था, पूर्व शब्द था ना, तो क्या बना, मासेन पूर्वः। अब समासिक पद करेंगे तो क्या करेंगे हम, तो जो विभक्त सूचक चिन्ह है उसका क्या करेंगे, लोप करेंगे, तो क्या बनेगा, मास पूर्व, ठीक। आपने फिर देखा सदृश देखा था ना। फिर क्या देखा था, जैसे मात्रा सदृश, मात्रा रूप कहाँ का है, बाद में सदृश शब्द था। सदृश शब्द को देख करके जो है मूल शब्द क्या था, मातृ, मातृ को मैंने क्या किया, तब समासे विग्रह में ना, तो क्या बना, मात्रा सदृश। और समासिक पद बनाएंगे, क्या बनाएंगे फिर, मात्र। फिर क्या था, पित्राशमः, पित्राशम, इस समासिक विग्रह हो गया ना। अब क्षमा को देखकर क्या करेंगे हम, मूल शब्द क्या था, पितृ, क्या क्या बनेगा। फिर हमने देखा कि जो है ध्यान न्यूनम, क्या था, ध्यान न्यूनम का समासिक विग्रह क्या होगा, ध्यान प्लस ध्यान प्लस ऊनम ना। फिर कहते हैं इनके समानार्थ वाला, अर्थात विकल्प शब्द है ना, उन माने कम, विकल्प माने शब्द। फिर धान विकलम ना, क्या था, धान विकलम, तो क्या इसका बनेगा, धान्य ना, ठीक। यहाँ तक हो गए ना। अब आपको चाहे कलह, निपुण, मिश्र, सुलक्षण, पुस्तक में सब लिखा हुआ है, इसको छापिए मत अभी, मतलब कि समझाने के बाद छापी, कहने का तात्पर्य है, क्योंकि आप समझ लेंगे तो अपने से लिख लेंगे, क्योंकि अभी बचपन से हम छापते चले आए हैं अभी तक। हाँ, अब इतना नोट्स बन गया, तैयार हो गया है। हाँ हाँ, अगर देखेंगे आप बचपन से अभी तक जो है इतना होगा कम से कम याद, उसमें से अगर 10% भी नहीं याद होगा। ये मात्र सदृशम नहीं होगा, मात्र सदृशा नहीं, नपुंसक नहीं क्यों बनाएंगे हम, जैसे धान पूनम देखो नपुंसक बन गया ना यहाँ पर। जब जहाँ नपुंसक नहीं होगा वहाँ पे क्या माँ होगा ना। हाँ हाँ हाँ, एक परवल लिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयो ना। आगे पढ़ाएंगे आपको जो है परवल लिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयो, अर्थात बाद वाले लिंग के अनुसार क्या होता है, बाद वाले शब्द के अनुसार क्या होता है, लिंग का द्वंद्व और तत्पुरुष में ना, आगे आएगा अभी। फिर देखिए क्या है, आप वाक कलह क्या है, मान लीजिए कि वाचा है ना, क्या है, वाचा कलह ना। अब देखिए वाचा कहाँ का रूप है, मूल शब्द क्या था, क्या था, वाच ना, या वाक कहिए ना, क्या बनेगा,
न वाच कहिए वाक। अब इसका क्या बनेगा? चा का हो जाता है ना, किससे होता है? किससे होता है? चार शोधक चौकू। चा का किससे होता है? का चो हो कु, चा को ना चो हो कु। तो वाच और वाक ये दोनों का ही, ठीक है, वाच भी बन सकता है वाक भी ना। तो इसका तृतीया क्या होगा? क्या होगा? वाच वाचौ वाचा ना, तो क्या बनेगा? वाचा। वाक। अब करेंगे क्या? वाक। अब इसका क्या करेंगे? मूल से क्या है? वाक। वाक या वाच का ये, ठीक है, वाक ना। तो क्या है? वाक। क्या है इसका? अब हटा देना, कोई कन्फ्यूजन हो जाएगी। मान ले वाक्य भाई समझिए भाई, ठीक, वाक ना। अब इसका मूल क्या है? वाक। वाक शब्द का तृतीयम क्या बनेगा ना? क्या बनेगा? अब क्या वाक प्लस क्या है? अब यहाँ कोई संधि हो रहा है क्या बीच में? देखिए, वाक प्लस कला के बीच में कोई संधि हो रहा है? नहीं हो रहा है ना। फिर क्या लिखेंगे हम? वाक का आधा है, ठीक, फिर क्या है? कला है ना। फिर सुवाद लगा कर क्या करेंगे हम? सुवाद लगाएंगे ना, फिर बीच में ना सु आएगा, सु का फिर क्या हो जाएगा? सारा ना, विसर्ग हो जाएगा ना। खरवसानु विसर्जनीय स से इत्यादि सूत्र लगकर जो है क्या होगा? विसर्ग। तो वाक पूछा जाएगा, वाक कलह का समासी विग्रह क्या होगा? पहले हम देखेंगे कि कौन समास है आगे। पहला प्रश्न ये होगा कि वाक कला में कौन सा समास है, कैसे पहचाने की तृतीया है। बाद में क्या है? कला ना। अब जब कला शब्द है, ठीक, इसके बाद जो पूर्व शब्द होगा किसमें होगा? पूर्व पद होगा। इसके जो पूर्व पद होगा किसमें होगा? वाक क्या क्या चलता है तृतीया में? वाचा ना, ना, वाक वाचा वाचा ना चलता। अब तृतीया में क्या बनेगा? वाचा। भाई शब्द रूप तो आपको थोड़ा आना चाहिए, अगर नहीं आता फिर भी ट्रिक पता है। 1-56 ना, 1-56। अगर कोई व्यंजनांत अगर हो रहा है, व्यंजनांत है, तो 1-56 लगा लेंगे। अब मूल क्या है? वाक है, व्यंजनांत है ना। तृतीया में क्या बनेगा? वाचा, ठीक। तो व्यंजनांत से क्या होगा? 1-56 वाला जो ट्रिक है, हाँ 1-56, हाँ संडे को गुरु जी पढ़ाए थे ना इसको। तो क्या होगा? देखिए, वाक का क्या होगा? तृतीया क्या होगा? वाचा। वाचा कलह ना, वाचा कलह क्या बनेगा? वाक कलह का आधा है ना। अब इसको जो जोड़ देंगे ना, क्या बनेगा? बाद में स्वर तो है नहीं इसके बाद। अगर स्वर होता तो क्या करते? अध्ययनम व्यंजनम। बाद में स्वर नहीं है इसके, ठीक, तो क्या करें? वाक कलह, वाक कलह ना। बोलने में समस्या। फिर क्या इसमें? वाक युद्धम लिखे ना। क्या? वाक युद्ध, वाक युद्धम। जस्ट तो कर देंगे ना, जस्ट तो कर देंगे, क्या हो जाएगा? का तो इन्होंने लिखा वाग युद्धम, लिखा है इसे वाग युद्धम ना। ऐसे भी कर सकते हैं वाग युद्धम, चाहे ऐसे करिए चाहे ऐसे कर दीजिए आप, ठीक। बाद में इसके बाद कोई स्वर है नहीं ना, और कोई व्यंजन भी नहीं है, ठीक। वाग युद्धम कर सकते हैं, वाग, ठीक, वाग युद्धम। अब इसका समासी वगैरह क्या होगा? क्या होगा? वाचा, वाचा युद्धम, वाक युद्धम। देखिए इसको आप ध्यान दीजिए, वाचा कला है ना, क्या? वाचा कला, वाक कला, फिर वाग युद्धम, वाचा युद्धम, ठीक, वाग युद्धम। युद्धम करने के लिए कला के समानार्थी दिया, ऐसे करिए इसको आप। देखिए कुछ शब्दों का रट जहाँ आपको रटना उसको रट लीजिए, जहाँ समझना समझिए, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए अब यहाँ जो निपुण शब्द है, निपुण शब्द में क्या सप्तमी में भी आता है और यहाँ भी आ रहा है ना, तो यहाँ संदेह हो सकता है कि हम तृतीया में करें कि सप्तमी में करें।
ना। देखिए अब निपुण शब्द, निपुण कहाँ आता है? सप्तमी में आता है ना। कौन सूत्र है सप्तमी में निपुण वाला? हाँ, सप्तमी सौंडई है ना, सौंडादिगण है ना, उस शब्द में कुछ शब्द पठित है, उसमें निपुण शब्द भी आता है ना। और यहाँ भी आया है जो है पूर्व, सदृश, सम, ऊन, कला, निपुण शब्द आया है। तो हम कैसे जानेंगे कि तृतीया क्या है, सप्तमी का है ना। देखिए अब क्या, आचार्यण, क्या देखिए आचरण निपुण ना, आचार्यण मूल शब्द क्या है? आचार शब्द है ना। अब इसका तृतीया में क्या होगा? आचार्यण, फिर निपुण। देखिए अब कौन सा समास है ये बताइए? आचार्य निपुण कौन समास है? कैसे जाने तृतीया है? हाँ क्या है? निपुण शब्द है ना। अब क्या है? पूर्व, सदृश, सम, ऊन, कलह, निपुण, मिश्र, लक्षण, आचार्यण, निपुण। बाद में निपुण शब्द आया है तो हम जिसके पूर्व पद है क्या करेंगे? हम तृतीया में करेंगे। अब विभक्त सूचक चीज निकालो, करिए क्या बनेगा? अब क्या बनेगा? आचार, बाद में देखिए क्या निपुण शब्द है ना, निपुण ना। अब देखिए क्वेश्चन हो रहा है इसके बीच में, क्या नहीं हो रहा ना? क्या हो रहा? आचार निपुण। अगर देखिए आचार्य निपुण शब्द आता है ना, इसमें पूछता है कि तृतीया तत्पुरुष है, सप्तमी है, कि दोनों हो, कि इनमें से कोई नहीं। हाँ कौन होगा? दोनों होंगे। अगर शब्द आता है क्या? आचार निपुण शब्द आता है ना, पूछेगा तृतीया तत्पुरुष है, सप्तमी तत्पुरुष है, उपयुक्त दोनों हैं, ठीक, या इनमें से कोई नहीं, कौन होगा? देखिए जो समास का हम निर्धारण कैसे करते हैं? समास विग्रह का ना। अब क्या दिया? आचार्य निपुण देगा तो पूछेगा, आचार्य निपुण देखकर पूछेगा इसमें तृतीया तत्पुरुष समास है कि सप्तमी, तब आप बताएंगे कौन सा है। लेकिन अगर देगा आचार्य निपुण, अब विग्रह का हम लोग कर दिया इसमें। अब आचार शब्द का देखिए सप्तमी में क्या बनेगा? क्या बनेगा? आचार्य ना। अब बाद में क्या करेंगे हम? क्या करेंगे हम? निपुण है ना। अब आचार्य में सप्तमी में लगा है, इसका सप्तमी का लोग करिए, क्या बचेगा? क्या बनेगा? आचार्य बनेगा ना। क्या बनेगा? आचार्य बनेगा ना। अब बाद में क्या निपुण है? क्या है? तो बन तो यही रहा है, शब्द क्या बन रहा है? आचार्य निपुण ही बन रहा है। जब हम समासे विग्रह करेंगे तब कंफर्म होगा कि तृतीया में है कि सप्तमी में है, कि तृतीया में है कि सप्तमी में। जब हम क्या करेंगे? समासिक विग्रह करेंगे। और समासिक पद बनाएंगे तो क्या बनेगा? समासिक पद बनाएंगे तो यही बनेगा ना, दोनों आचार्य निपुण ही बनेगा। आप विलम्ब से आए क्या भैया आप? हाँ आप ही। हाँ तो आपका जो कल प्रश्न था ना, फीस समझे नहीं आप अभी? हाँ जो पूर्व है, सदृश है, सम है, ऊन है ना, और अर्थ का तात्पर्य है इनके समान अर्थ वाला, पहले वाले का, बाद वाले का नहीं ना, बाद वाले का नहीं, पहले वाले का। हाँ हाँ तो उसमें स्पष्ट नहीं हो पाया, मैंने पहले ये कहा ना। कहाँ मिला आपको? किस पुस्तक मिला है आपको? बाबू राम? हाँ कुछ नहीं दिया, क्लियरिटी वही। भाई में व्याख्या में पढ़िए, उसमें भी लिखा, देखिए क्या है? पूर्व शब्द है, सदृश शब्द है, सम शब्द है और ऊन ना, इनके समान अर्थ वाला ना। तो ऊन माने क्या होता है? विकल्प माने क्या होता है? मैंने कल गुरु से चर्चा किया इस पे शाम को जो है।
तो उसमें लिखा ऊन आदि लिखा है। फिर संख्या 83 पे, फिर संख्या 83, हाँ 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 83 है, उसमें लिखा है। फिर उसमें लिखा ऊन आदि भी लिखा है ना। तब के पूर्व देखेंगे, सदृश देखेंगे, सम और ऊन इनके समान अर्थ वाला हो ना। तो ऊन माने क्या होता है? कम, और विकर्म माने क्या होता है? कम। ठीक, जैसे क्या बना? धान्योनम, धान्य प्लस ऊनम। ठीक, और धान्यन प्लस विकलम क्या बनेगा? धान्य विकलम। ठीक, हाँ कल मैं इस गुरु जी से चर्चा किया शाम को, जो है हमका गुरु जी जो है कुछ हो गया था, जो है बताएंगे बाद में, ऑनलाइन है। तो कल गुरु जी ने बताया जो है नहीं ये वाला होगा, जो शब्द होगा पूर्व होगा, सदृश होगा, सम होगा, ऊन होगा। ठीक, चले आगे। देखिए हम बात करते किस पे? निपुण शब्द पे। किस पे? किस पे संदेह हो सकता है कि सप्तमी करेंगे हम, तृतीया करेंगे, क्योंकि जब आगे पढ़ेंगे सप्तमी सौंदर्य ही ना, तो उसमें निपुण शब्द आता है ना। जब निपुण शब्द आता है तो हम किस में करेंगे? निपुण शब्द में तृतीया करेंगे कि सप्तमी में? देखिए कला का यहाँ अर्थ अलग है और युद्ध का अर्थ अलग है। हाँ हाँ, देखिए देखिए कला का अर्थ अलग होता है, युद्ध का अलग अर्थ अलग होता है ना। जैसे कुशल का अर्थ क्या, प्रवीण का अर्थ क्या है? हाँ हाँ, और प्रवीण माने कुशल का अर्थ क्या, प्रवीण का अर्थ क्या, बताइए? हल्का में चेंज होता है बस। एक समानार्थी होता है, एक पर्यायवाची होता है। हिंदी में पढ़े हैं ना, समानार्थी और पर्यायवाची में अंतर क्या है? देखिए कुशल का अर्थ था कुशान लाद ईद कुशला, जो कुछ को लाने में क्या हो उसको देखिए आज। हाँ, बीड़ायाम प्रवीण, इसको आप देखिए, आप भाषा विज्ञान का है। हम अभी बात करें किस पे? समास पे ना, निपुण शब्द पर बात कर रहे हैं। ठीक है, लास्ट के 5 से 10 मिनट जो होता है उस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि जो प्रकरण चल रहा है से अगर क्या होता है भंग हो जाता है ना, माइंड में क्या विचार चल रहा है फिर वो भी भंग हो जाता है ना। जो निपुण शब्द क्या दिखे? निपुण ना, निपुण शब्द इसमें आएगा, सप्तमी में आएगा और तृतीया में आया है। ठीक, तो अब निपुण शब्द जो आया है तब इसका जो है किसमें किसको माने? तृतीया को माने कि हम सप्तमी को माने? ठीक, अब हम जानते हैं कि जो समास होता है किस पर डिपेंड होता है? विग्रह पे ना, समासी विग्रह पे। अगर हमारा शब्द आता क्या? आचार निपुण, तब पूछा जाता है एग्जाम में कि आचार निपुण में कौन सा समास है? क्या करेंगे आप? क्या करेंगे इसमें हम? विकल्प मेरा जो है तृतीया तत्पुरुष समास, दूसरा सप्तमी तत्पुरुष समास, तीसरा रहेगा उपयुक्त दोनों, चौथा रहेगा केवल, चौथा ऑप्शन रहेगा केवल ए, चौथा ऑप्शन रहेगा केवल ए। क्या करेंगे आप? दोनों ना। अगर आचार्य निपुण दे रहेगा, अब देखिए अब दे रहा आचार्य निपुण, क्या? और आचार्य निपुण ना। देखिए अब एग्जाम में आएगा आचार्य निपुण और आचार्य निपुण है ना, तो कौन सा करेंगे अब? आचार्य निपुण में कौन सा समास होगा? सप्तमी क्या? अब आचार्य निपुण में क्या? हाँ, अगर आचार्य निपुण आएगा तृतीया तत्पुरुष समास, अगर आचार्य आएगा तो समझ में आएगा नहीं वाला। इधर अगर निपुण शब्द आएगा तो क्या करेंगे आप? अगर आएगा आचार्य निपुण, समासिक पद देगा, क्या देगा? आचार्य निपुण, तो क्या होगा? तृतीया भी होगा। और अगर इसका विग्रह करके देगा आचार्य निपुण तो क्या होगा? और आचार्य तो ठीक। आप क्या देखिए? मिश्र है ना, गुड़ेन मिश्र ना,
गुणेन मिश्रम, देखिए गुणेन मिश्रम ना, इसका क्या बनेगा? समासिक पद क्या बनेगा इसका? क्या बनेगा? अब बनाइए अपने से, ठीक है। अब क्या करें, विभक्ति का क्या करेंगे हम? विभक्ति का लोप करेंगे, क्या बचेगा फिर? गुण प्लस मिश्र ना, मिश्रम, तो क्या बनेगा? गुणेन युक्तम, क्या? देखिए संस्कृत में क्या होता है कि बड़ा डा ड कोड़ा पढ़ते हैं ना, संस्कृत में बड़ा ड कोड़ा पढ़ते हैं, बड़ा बड़ा। फिर क्या? गुणेन युक्तम ना, गुणेन इसका अपना समासिक पद बनाइए इसको आप, ठीक है, लिखिए उसको। क्या होगा? गुणेन युक्तम, जो इसका है हम क्या करेंगे, हम लोप कर देंगे ना, विभक्ति का लोप करेंगे ना, तो क्या बनेगा? गुड प्लस युक्तम, और यहाँ पे गुड मिश्रम, ठीक। अब इस आपका विकास हो चुका है ना कि विभक्ति का लोप करेंगे, उसके बाद क्या बनाएंगे हम? समासिक पद ना। अब अगला शब्द क्या? सुलक्षण ना। सुलक्षण माने क्या होता है? चिकना होता है ना। मसृण माने भी क्या होता है? मृसृण ना। तो इसका क्या बनेगा? कुट्टनेन सुलक्षणम, क्या बनेगा? देखिए कुट्टनेन क्या होगा? सुलक्षणम ना। कुट्टनेन मूल शब्द क्या है? क्या है मूल शब्द? क्या है? कुट्टन ना। हाँ, कूटना। गांव में कहते ना अबे कुटबो करवाएंगे, कहन सही से छोटा छोटा लड़का रहते हैं, माता पिता का कहते हैं अब कुटबो कर सही से काम करे ना है, तो भाई हम बता रहा हूँ। तो कुटने ना सुलक्षणम, ठीक। शब्द आता नहीं आता, गांव में प्रयोग करते हैं ना। तो मान लीजिए यहाँ कुल क्या है? कुट्टन शब्द है ना, तो इसका क्या बनेगा तृतीया में? बालक का, और सुलक्षण माने। अब इसका क्या बनाएंगे? समासिक पद बनाइए। जब समासिक पद बनाएंगे क्या करेंगे हम? क्या होगा? आप लिखिए इसके आगे क्या बनेगा? टन, ठीक। अर्थात मान लो कोई फर्श वर्ष है ना, जैसे फर्श बनता है ना, तो अब तो चल गया, जो क्या करते हैं जो है टाइल्स लगने लगा ना, जब पहले पत्थर वाला होता था ना, और उसको करते, लेकिन जो पत्थर वाला होता था ना उसको कोटते थे ना, तो कोटने से क्या चिकन करते थे ना, जो पत्थर वाला होता ना, छोटा छोटा जो कंकड़ वाला होता था ना, कंकड़ वाला, हाँ, तो उससे कोटने से क्या करते थे? चिकन करते थे, फर्श को चिकना, ठीक है। वही है कुट्टने ना सुलक्षणम, अर्थात क्या बनेगा? कुट्टन, ठीक। क्या बनेगा? अब समासिक पद बनाते समय क्या करते हैं हम? विभक्त सूचक चिन्ह का लोप करते हैं ना। अब मूल शब्द क्या था इसमें? देखिए अब हम कैसे जानेंगे कि जो है तृतीया, मान लीजिए आ गया कोट्टन सुलक्षणम आ गया, कोट्टन सुलक्षणम कौन समास है? कैसे जाने? कौन सूत्र से हुआ है? समानाधिकरण के व्यधिकरण तत्पुरुष। अच्छा, जब सुलक्षण शब्द है तो जिसके पूर्व वाला शब्द जो है किसमें करेंगे हम? जैसे इसके पूर्व शब्द क्या है सुलक्षण के, उसका तृतीया क्या होगा? तो समासिक विग्रह क्या बनेगा? कुट्टने ना। और समासिक पद क्या बनेगा? समासिक पद बनाते समय क्या करते हैं हम? ठीक। अब किस सूत्र से हुआ है? ठीक।
तो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा देगा जो है कोटन लक्षण में कौन सा समास है। तो यह पूछेगा, देखिए ये फेमस है आचार निपुणा है ना, ये पूछा जाता है आचार निपुणा में कौन सा समास है, कौन सा। हाँ, तृतीया सप्तमी होता है दोनों। अगर सप्तमी नहीं रहेगा तो क्या होगा, तृतीया। अगर तृतीया नहीं रहेगा तो पूछेगा आचार निपुणा में जो किस सूत्र से हुआ है, किस सूत्र से, पूर्व सदृश। अब इसका समासी विग्रह क्या बनेगा, आचार्यण क्या अब समासिक पद क्या बनेगा। अब समझते हैं, इतने से समझ गए होंगे आप ना। अब आपका काम है जो इसको आप थोड़ा वाचन करिए सुबह सूत्र को। अरे आप इसको रोज अगर एक हफ्ते लगातार याद मत करिए, पढ़िए सिर्फ बस कि पूर्व सदृश सम ऊन अर्थ कल निपुण मास्र लक्षण तृतीया तत्पुरुष स्यात्। क्या करेंगे, तृतीया। जब तृतीया तत्पुरुष स्यात् जोड़ेंगे ना तो आपका कन्फ्यूजन हट जाएगा कि कौन सा है, तृतीया है कि द्वितीया है, चतुर्थी है, पंचमी है ना। तो तृतीया तत्पुरुष स्यात्। ठीक, आगे चलें। अब हाँ नहीं, निपुण शब्द अभी आगे इसको चर्चा करेंगे हम। हाँ, निपुण में अभी हम तो छिट्टा मार दिया क्योंकि आगे आगे सप्तमी साउंड है ना, तो छिट्टा मारे हैं निपुण शब्द में, तो वहाँ और आपका जो है क्लियर हो जाएगा ना। अब एक कहा गया वार्तिक ना, आवरस्य उपसंख्यानम क्या है, देखिए क्या, देखिए आवर है ना, आवर का षष्ठी एक वचन क्या बनेगा, क्या बनेगा, देखिए अब अवरस्य, राम शब्द का, बालक शब्द का, चालक का ना, अवरस्य ना, उपसंख्यानम क्या, उप संख्यानम, संख्यानम मतलब उपसंख्यानम माने क्या जानना चाहिए, अवरस माने अवर, अवरस माने अवर का, अवरस माने एक शब्द होता है अवर, एक होता है प्रवर। प्रवर माने क्या होता है, ठीक, इसका माने, और अवर माने ना। ठीक है, अब लिखा है अवरस्य उपसंख्यानम, अवर का ना, या अवर शब्द का। ठीक, और उपसंख्यानम माने क्या जानना चाहिए, किस सूत्र से। यही गलती करते हैं ना, एक कहते हैं अवरस जो शब्द हमारा है उपसंख्यानम माने जानना चाहिए, क्या जानना चाहिए कि जो है पूर्व सदृश सम समोनार्थ कलह निपुण मिश्र लक्षण, इसमें जानना चाहिए। जो ये शब्द है ना, क्या जानना चाहिए, इसमें अवर शब्द को भी जानना चाहिए। जो अवर शब्द हमारा है जो, ठीक, अवर शब्द, सिर्फ अवर, इन्होंने सिर्फ अवर कहा ना, हटा दिए ना दवाई। कहते अवरस जो है हमारा क्या है, अवर शब्द है, अवर शब्द अकारांत है, इसका षष्ठी में क्या बनेगा, उपसंख्यानम माने क्या जानना चाहिए, तृतीया किस सूत्र से, पूर्व सदृश समोनार्थ कलह निपुण। देखिए जो कहते हैं यहाँ पे जो उपसंख्यानम का तात्पर्य है कि जो है जो अवर शब्द है, क्या है, अवर शब्द है, उनकी गणना, जो उनकी गणना है ना पूर्वोक्त सूत्र में ना, पूर्वोक्त मतलब जो ऊपर, जो ऊपर है, ऊपर कौन सा है, पूर्व सदृश समोनार्थ कलह निपुण मिश्र लक्षण है ना, में करना चाहिए। इसलिए इसमें पूर्व सदृश सूत्र से ही तृतीया तत्पुरुष समास होगा। पुस्तक में लिखा नहीं, लिखा है क्या, क्या लिखा है कि ये लिखा होगा, यही जानना चाहिए ना, ना इन्हीं शब्दों के साथ जानना चाहिए ना, किनके, मतलब पूर्व सदृश सम ना, इन्हीं शब्दों के साथ अवर शब्द भी जानना चाहिए ना। जो तो इस वार्तिक से इन्होंने क्या बता दिया ना,
लेकिन किस सूत्र से होगा? तृतीया तत्पुरुष। जो तृतीया तत्पुरुष होगा किससे होगा? पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में कि जो तृतीया तत्पुरुष होगा किससे होगा? पूर्व सदृश समोनाथ कला निपुण। तृतीया तत्पुरुष होगा इससे। और जो शब्द आया किससे आया है? इस वार्तिक से आया ना। तो आपसे पूछा जाएगा तृतीया तत्पुरुष किससे हुआ है? यह इसमें टेक्निकल थोड़ा फॉल्ट है ना, यही आदमी फंस सकता है। जो है पूछा जाएगा जो है मासेन है ना, क्या है? मासेन और है ना। देखिए मासेन अवरह ना, मासेन अवरह। अब जो अवर शब्द आ गया ना, तो अवर शब्द के कारण क्या करेंगे? इसमें मूल शब्द क्या है यहाँ पर? मास शब्द कैसा? अकारांत सकारांत? हाँ सकारांत। अच्छा हाँ ठीक। पाया शब्द कैसा है? राजन शब्द कैसा हमारा है? नकारांत है। अब पाया शब्द क्या है? अब आत्मन शब्द क्या है? क्या है? नकारांत ना। अब मां शब्द क्या है ना। अब अकारांत है जो जिस प्रकार चलता है राम ना। राम शब्द क्या है? अकारांत। तो राम शब्द का क्या होता है? बालक शब्द क्या होता है? मां शब्द का ना, मासेन अवरह। तो अवर के कारण क्या करेंगे हम? मां शब्द को तृतीया में, तो मासेन अवरह। अब इसका क्या बनाएंगे हम? समासिक पद। अब देखिए अब क्या करेंगे हम? विभक्त सूचक चिन्ह का। तो इसमें विभक्त सूचक चिन्ह क्या है? इसका आप क्या करेंगे? लो ऐसे लोग करके देख लीजिएगा, ठीक है। जब तक आप लोग नहीं करेंगे तब तक दिखेगा नहीं। अब क्या बचा है? प्लस अवरा। संधि हो रहा है क्या है यहाँ पर? कौन संधि हो रहा है? तो क्या होगा यहाँ पे? तो यहाँ पे अ है ना, स में अ, बाद में क्या है? अ है ना। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? स में क्या है? अ है। और यहाँ पे क्या है? अ है। तो अ प्लस अ बराबर आ होगा ना। तो क्या हो जाएगा? मासा ना। और मान क्या? मास मान महीना ना, महीने भर छोटा है। देवदत्त मान लीजिए छोटा है। श्याम दत्त जो है, जो श्याम दत्त है ना, देवदत्त जो है उनसे एक छोटे हैं ना। कोई भी कल्पना कर लीजिए किसी भी। छोटू जो बड़ा है, छोटू जो है, छोटू और मोटू। जो ठीक है, मान लो श्याम और राम है ना। जब श्याम और राम जो है, तो श्याम से क्या है? राम बड़े हैं, लेकिन राम से श्याम कितने छोटे? एक महीने मान लीजिए होगा नहीं। तो मास भर छोटे, ठीक। मासा वर्ग का मतलब क्या है? अब कितने महीने छोटे हैं पता नहीं। अब आगे लिख लीजिएगा, ठीक है। अब क्या था? आवरस्य उपसंख्यानम। ठीक, क्या है? आवरस्य उपसंख्यानम। उपसंख्यानम माने किसको? किसमें जानना चाहिए? पूर्व सदृश समोनाथ, इसमें जानना चाहिए ना। तो अब जानते कि क्या बनेगा? मासेन अवरा। समासिक वगैरह क्या होगा? अब समासिक पद बनाएंगे, क्या बनेगा? माशावरा ना। अब पूछा जाएगा इसमें तृतीया तत्पुरुष समास किस सूत्र से हुआ है? पूर्व सदृश समोनाथ कलह निपुण मिश्र लक्षण। ये थोड़ा समझने वाला विषय था ना। इसको लिख लीजिएगा कि जो मासेन अवरा अर्थात माशावरा में किस सूत्र से तृतीया तत्पुरुष समास हुआ है? पूर्व सदृश। इससे हम समझते हैं कि इतना आप समझ गए होंगे ना। जो नहीं समझा होगा थोड़ा मैं समझा दूंगा दोबारा, ठीक है। जिसको समझ में नहीं आया बताइए। इधर नहीं आया है? इधर कोई
इधर कोई है भाई? सबको आ गया है? आ गया है? आ गया समझ में? क्या है? खड़े होइए, हमको समझाइए क्या समझ में आया है। हाँ हाँ हाँ, मासे नवरा है। क्या बचेगा? उसका लोप कर देंगे तो क्या मास प्लस आवर बचेगा ना फिर? हाँ, फिर क्या होगा? क्या बीच में संधि हो रहा है यहाँ पे? कहाँ पर? यहाँ संधि कहाँ हो रहा है? सब में। अच्छा, कौन संधि हो रहा है यहाँ पे? ठीक है, तो क्या बनेगा? मासा हो रहा। बहुत अच्छा ठीक। इधर आपको समझ में नहीं आया ना? किनको नहीं आया इधर? आस्था, चले ठीक है। देखो, देखिए क्या शब्द था? अवर शब्द था ना? अवर क्या था? देखिए बेटी, अवर शब्द रहा ना? तो अवर शब्द बाटे जब आप जानते हो जो बाटे कि अवर शब्द किस में आता है? तृतीया अवरस्य उपसंख्यानम ना। सूत्र क्या है? अवरस्य उपसंख्यानम। उपसंख्यानम माने कैन किस में जानना चाहिए? कैन मैंने ऊपर कितने 8 शब्द बताए थे ना? कितने? 8। कौन? पूर्व, सदृश, सम, ऊन, कलह, निपुण, मिश्र, लक्षण। ये 8 शब्द थे ना? इन 8 शब्दों में क्या हो रहा था? तृतीया तत्पुरुष हो रहा था ना? तो वार्तिककार ने कहा कि जो अवर शब्द है, तो अवर शब्द को भी इसमें हम गणना करेंगे। किसमें? इसमें। अतः पूर्व सदृश है ना, अवर शब्द को क्या करेंगे? हम गणना करेंगे। जब इसमें हम गणना कर देंगे जो है, तो अवर शब्द किस में होगा? अगर अवर शब्द लिखेंगे तो हम समासिक, मान लीजिए क्या है इसके पहले क्या है? मास शब्द है ना? तो मास किस में है भाई? प्रथमा में है, मासा मान लीजिए। तो अब अवर शब्द है, अवर शब्द के कारण इसमें क्या करेंगे हम? अब मास शब्द का तृतीया क्या होता है? अकारांत है ना? बालक का क्या होगा? मास शब्द का, तो हम क्या करेंगे? मासेन। क्या करेंगे हम? मासेन करें हम। बाद में अवर शब्द है इसे लिख लेंगे, ठीक है? अवरह ना। अब देखिए, मासेन अवरा, ये क्या हो गया? समासी विग्रह। क्या हो गया? समासी विग्रह हो गया ना? अब समासिक पद बनाते समय क्या करते हैं हम? विभक्ति। इसमें कौन सी विभक्ति लगी है? इसमें तृतीया। अब तृतीया के बच्चे में अब समझ हम, मैंने बताया था कि मोटा मोटा वैसे तो होता है कि टा आता है ना? सु और जस, अम और शस, टा। अब टा के स्थान पे क्या होता है? इन आता है ना? टा के स्थान पे इन आता है। मैंने उसको नहीं बताया था, मैंने शॉर्टकट बताया था कि जो है तृतीया आता तो एन ना। क्या था? एन। तो एन दिख रहा है यहाँ पे? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ए और ए ना, इसको हम क्या करेंगे? लोप कर देंगे, इसे हटा देंगे ना। जब ए कब? जब समासिक पद बनाएंगे तब। जब हम समासिक पद बनाएंगे तब जो विभक्त सूचक चिन्ह है उसका क्या करेंगे हम? तो मैंने इसका लोप कर दिया। क्या बचा हमारा? प्लस और है ना। अब देखिए यहाँ संधि हो रहा है क्या बीच में? देखिए कोई कौन संधि हो रहा है यहाँ पे? सा में क्या है? अ, और ये अ है, बाद में क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा ना। अब इसको जोड़िए, क्या होगा? देखिए क्या होगा? ऐसे समझिए, देखिए मास, ठीक ऐसे शब्द है, मास प्लस अवर, एकदम जीरो समझाइए, जीरो लेवल से, ठीक है? अब देखिए माँ, ठीक है? सम क्या है? अ है, ठीक। अब बाद में देखिए संधि यहाँ करेंगे, ऐसे बड़ा लगा लीजिए, ठीक? संधि, ठीक। बाद में क्या है? अ, ठीक। फिर ऐसे करिए, व रहा ना, ऐसे करेंगे। अब देखिए अ प्लस अ बराबर, ठीक? आ मिला बड़ा, इसको ऐसे गोला कर देंगे, ठीक है? इस दोनों का स्थान पे हुआ ना? दोनों का स्थान पे हुआ है ना? अब यहाँ पे स क्या है? आधा है ना? अब आधा है तो इसमें क्या करेंगे? अध्ययनम, तो क्या बनेगा? मासा। फिर क्या होगा? वरह। आया कि नहीं? अब क्या आया? समझ में आया ना? ठीक। तमाशा वर जीरो लेवल है ये भाई। अब यहाँ पे एकदम तोड़ दिए भाई, एकदम पूरा सूत्र। अब भाई जीरो लेवल समझ में नहीं आएगा तो फिर क्या आएगा बताइए अब?
ठीक, तो क्या बना हमारा माशावरा ना, मासेन वरा। आगे चले, आप तो दिक्कत नहीं किसी को इसमें। पूछा जाएगा किस सूत्र से जो है तृतीया तत्पुरुष समास हुआ है। अभी टाइम है? अच्छा, अब अगला सूत्र है अन्येन व्यंजनम। अन्येन व्यंजनम न, अन्येन व्यंजनम। अन्येन का तात्पर्य क्या है यहाँ पे? अन्येन, देखिए, अन्येन व्यंजनम, व्यंजन न, अन्येन व्यंजनम। अब बाबूजी राम जो लिखे हैं पुस्तक में, चलते हैं। ठीक, पृष्ठ संख्या कितना? 244। देखिए, ये क्या लिखते हैं? ये लिखते हैं संस्कार करने वाले ना, अन्येन व्यंजनम में लिखते हैं जो है संस्कार करने वाले द्रव्य का वाचक, संस्कार करने वाले द्रव्य का वाचक तृतीयांत। द्रव्य का वाचक क्या है? तृतीयांत शब्द न, अन्नवाचक शब्द के साथ। कोई बाद में क्या हो? अन्नवाचक शब्द आए, क्या हो? अन्नवाचक शब्द के साथ न, अन्नवाचक शब्द के साथ तृतीया तत्पुरुष समास बनता है। क्या कहते हैं? कहते हैं कि संस्कार करने वाले, संस्कार करने वाले द्रव्य का वाचक, कोई द्रव्य का वाचक शब्द आएगा और किसमें होगा? तृतीयांत, तृतीया में होगा ना। तृतीयांत शब्द अन्नवाचक शब्द के साथ क्या होगा? तृतीया तत्पुरुष समास बनेगा। अब इन्होंने लिखा दधना ओदना इति। देखिए, अब यहाँ थोड़ा समझने वाला विषय है थोड़ा ना। इन्होंने लिखा क्या? दध्योधन। क्या लिखा है? दध्योधन है ना, समासिक पद यही बना है। क्या बना है? अब इसका क्या करेंगे हम? समासी विग्रह करेंगे ना। क्या करेंगे हम? क्या होगा? ओदन शब्द क्या कहते? अन्येन व्यंजनम। क्या है? अन्येन। अन्येन रूप कहाँ का है? अर्थात अन्नवाचक शब्द, अन्नवाचक शब्द से ना, अन्नवाचक। अब यहाँ पे जो, अब देखिए क्या है बाद में? ओदन। देखिए क्या है? ओदन। समझिए, ठीक, क्या है? ओदन शब्द है हमारा है। जो ओदन शब्द किसमें है हमारा? अन्नवाचक है कि नहीं है? आज ओदन माने होता क्या है? तंडुल माने तंडुल माने क्या होता है? तंडुल माने हाँ। तो ओना जो ओदन हमारा है ना, अर्थात भात ना, अन्नवाचक है कि नहीं है? अन्न का वाचक शब्द है ना। अब देखिए कहते हैं ओदन। ओदन क्या है? अन्न है ना। तो ओदन अन्नेन, अन्नेन व्यंजनम। अब इनके साथ क्या होगा? संस्कार। संस्कार मतलब मिला देंगे ना। किस में मिलाएंगे? दही में। क्या मिला? किस में मिलाएंगे? अब ओदन शब्द है, अब इसका जो दध ये क्या हमारा है? क्या है? मूल शब्द क्या है? है। इसका तृतीयम क्या बनेगा? क्या बनेगा ना? दधना ओदना, दधना ओदना। क्या बनेगा? दधना ओदना। ठीक, दधना। इसका क्या हो गया? विग्रह। क्या हो गया? मूल शब्द हमारा क्या है? दधि। क्या? दधि ना। अब मूल शब्द हमारा है दधि। ठीक, अब इसका समासी विग्रह करेंगे, क्या बनेगा? ओदन शब्द हमारा है, अन्नवाचक है, अन्न है ना ओदन।
तो अन्नवाचक शब्द है जो इसकी पूर्व में क्या है, दध, ये क्या है, दधि, द्रव्यवाचक है ना, जो दही है द्रव्यवाचक है ना, अर्थात लिक्विड में है ना, लिक्विड फॉर्मेट में ना, न तो क्या होगा, अब दधि क्या होगा, तृतीया, इसका रूप कैसे चलेगा, दधि दधनी दधीन, दधि दधनी दधीन, ठीक, दधना ना, ठीक, दधना शब्द हमारा है, मूल शब्द क्या है, दधि है, इसका तृतीयम क्या होगा, क्यों होगा, क्योंकि अभी चल रहा है तृतीया तत्पुरुष समास चल रहा है, और तृतीया तत्पुरुष समास में कहते कि अन्येन व्यंजनम, अन्येन व्यंजनम, अन्येन व्यंजनम ना, अर्थात अन्नवाचक शब्द हमारा है ना, अन्नवाचक शब्द क्या इसमें है, अन्न है ना। अब इसके वाला समझिए जो है कि द्रव्यवाचक है ना, तो द्रव्यवाचक किस में होगा, तृतीयांत, किस में होगा, तृतीयांत में ना। तो मूल शब्द क्या हमारा, दधि, इसका तृतीया क्या बनेगा, तो क्या समासिक विग्रह क्या होगा इसका, दधना ओदना, क्या होगा। अब समासिक पद बनाएंगे, किसमें करेंगे हम, मूल शब्द क्या है हमारा, दधना का मूल शब्द क्या है ना, जैसे आप बना रहे थे, जैसे बना रहे थे कि जो है मात्रा सदृश ना, मात्रा बना रहे थे ना, अब मात्रा शब्द का हम समासिक विग्रह करेंगे, क्या बनेगा, मात्र शब्द है ना, मूल शब्द है ना, मातृ ना, मूल शब्द क्या है, मात्र है ना। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जो है यहाँ पे जो मूल शब्द क्या है, दधना का, इससे मात्रा का क्या था, दधना का क्या होगा, दधि ना। तब यहाँ क्या लिखेंगे, दधि लिखेंगे आप, बाद में क्या होगा, ओदना, आगे ओदना। अब क्या यहाँ संधि हो रहा है कोई, क्या हो रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है इधर, हाँ देखिए कैसे हो रहा है, देखिए क्या है, दधि प्लस क्या है, ओदन, देखिए द, इसको तोड़ेंगे ना, नहीं द पूरा लिख लेते, ठीक है, द, फिर क्या करेंगे हम, अ, फिर क्या करेंगे हम, ध, फिर क्या, ध में क्या है, ये है ना, फिर क्या है बाद में, ओ, ठीक, ओ है ना, फिर क्या है, द, फिर मान लीजिए क्या, अ, फिर क्या है, ना लिख लीजिए पूरा इसे, ठीक है। अब यड़ संधि क्या कहता है, एको यड़च ना, एक का स्थान है यड़ स्यात्, एक स्थान है यड़ स्यात्। अब एक के बाद क्या हो, भिन्न स्वर हो। अब एक प्रत्याहार का बड़ा यहाँ क्या दिख रहा है, देखिए संधि प्राय मध्य में होता है ना, तो क्या होगा, देखिए क्या होगा, दिख रहा है ए ना। अब ए के बाद देखिए भिन्न स्वर दिख रहा है बाद में, वो दिख रहा है, तो एक के स्थान पे क्या होगा, क्या होगा, एक के स्थान पे क्या होगा, या पूर्व परयो एकादेश आदेश ना, नहीं सिर्फ, हाँ पूर्व पर के स्थान पे एक, अर्थात यहाँ पे हो रहा है सिर्फ ई के स्थान पे हो रहा है, ये नहीं जैसे आप आकाशवाणी करते रहे थे ना, जैसे आप करते आकाशवाणी दीर्घ कर रहे थे, हाँ आकाशवाणी में क्या था, पूर्व वाला पर वाला को दोनों को जोड़ करके जो होता है, ठीक तब होता था, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ई के स्थान पे होगा, क्या होगा, ई के स्थान पे, पर वाला जो हमारा रूप क्या है, सुरक्षित रहेगा, ठीक। अब 24 कैरेट का देखिए ई क्या है, स्वर है, तो यह भी क्या होगा। अब जान व्यंजन क्या होता है, व्यंजन पूरा होता है का अर्ध होता है, व्यंजन की मात्रा कितनी होती है, आधा, तो 24 कैरेट कैसे भी लिखेंगे, ठीक है। यह क्या होगा, आधा, ठीक। द में यह जोड़ी क्या होगा, द पूरा हो जाएगा, ध आधा है, ध मैंने आधा लिखा, यह भी क्या है, आधा है, यह भी मैंने आधा से लिख दिया, बाद में क्या है, अध्ययनम, तो क्या हो जाएगा, हटा देंगे इसको हलंत ना, क्या होगा, ओ बनेगा, ठीक। अब बाद में क्या है, द आधा है, द देखिए द पूरा हो जाएगा, द फिर बाद में यही बना है ना, यही बना है ना, ऐसे होगा ना, दद्योदना, यही लिखा है, दधि प्लस ओदना, क्या लिखा है, दधि प्लस ओदना,
ठीक। अब इसका क्या होगा, दध्योदन, समासिक पद क्या होगा, क्या होगा, दध्योदन ना। समासिक विग्रह क्या होगा इसका, तृतीया, दधि का तृतीया क्या होगा, ठीक, दधना ओदना। समझ में आया नहीं वाला, ये 0 लेवल वाला है। अब ये संदर्भ एक तोड़ के बताना 0 लेवल वाला है। हाँ हाँ, ठीक। फिर अरे कोई दिक्कत नहीं है, अरे कोई ज़रूरी नहीं है, पहली बार में केवल समझ उतना नहीं होता है, बार बार अभ्यास करने का, ठीक है। उसमें कहा गया ना, काव्य के हेतु कितने होते हैं, 3 होते हैं, शक्ति, निपुणता और अभ्यास ना। तो अभ्यास करने से क्या होता है, बार बार आता है ना। अगर जिसको समझ में नहीं आया पूछिए, शर्माइए मत, ठीक, मैं फिर से बता दूंगा। देखिए क्या था, दध्योदन क्या था हमारा, पहले हमारा सूत्र क्या था, अन्येन व्यंजनम, अन्येन व्यंजनम, अर्थात क्या अन्नवाचक शब्द हो ना, क्या हो, अन्नवाचक, और क्या द्रव्यवाचक शब्द हो ना, मोटा मोटा यानी अन्नवाचक शब्द हो और क्या हो, द्रव्यवाचक। अगर उसके साथ क्या संस्कार बनता है, क्या संस्कार होता है, अर्थात उसको उसमें मिला देते हैं ना। जब उसमें मिला देंगे कौन सा समास होगा, तृतीया, क्या होगा, तो अन्येन व्यंजनम। जैसे हमारा जो ओदन शब्द है, क्या है, ओदन माने क्या होता है, ओदन माने अन्नवाचक है, जो हमारा दध ये क्या है, द्रव्यवाचक है ना। अब देखो ये मिला दे है, संधि कदे मिली हुआ बाटे, मान लग अब क्या चावल आदमी भात खाएगा नहीं अकेला, ठीक है, या कुछ भी होना चाहिए, दाल हो, कुछ भी होना चाहिए। आप बोलिए कर्तुर इप्सित तमाम कर्म से, ठीक है, कर्तुर इप्सित तमाम कर्म से जो है, ठीक, वहाँ बात अलग है। लेकिन यहाँ पे क्या है, दही है, क्या है, दही है ना, और क्या है यहाँ पर, भात, दोनों के क्या करेंगे, मिला देंगे, ठीक। तो मिलाएंगे क्या बनेगा, दध्योधन, दधि प्लस ओदन, दध्योधना ना। अब इसका हम क्या करेंगे, समासीय विग्रह करेंगे। क्या करेंगे हम, पहले देखेंगे जो इसका समासिक संधि विच्छेद करेंगे। क्या करेंगे हम, संधि विच्छेद करेंगे। दध्योधन का संधि विच्छेद क्या होगा, ऐसे चलो चलिए। अब इसका समासिक क्या करेंगे, विग्रह। क्या करेंगे हम, समासिक विग्रह क्या बनेगा, दधि प्लस ओदना, क्या बनेगा, दधि प्लस ओदना है ना। संधि करेंगे क्या बनेगा, दधि प्लस ओदना ना। अब क्या है, ओदन शब्द है और दधि शब्द है ना, अन्यवाचक भी है और क्या द्रव्यवाचक भी है। तब इसके पहले हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे हम, अब दधि का क्या बनेगा, तृतीया, क्या बनेगा, दधना ना, बाद में क्या है, ओदन। यही क्या है, समासिक विग्रह है। क्या है, क्या है, समासी विग्रह ना, दधना प्लस ओदना। क्या है, दधना प्लस ओदना। पहले हम प्रथमतः अगर हमको समझ में नहीं आ रहा है तो हम क्या करेंगे, हम संधि विच्छेद करेंगे ना। जब संधि विच्छेद कर लेंगे हम, तो हम जानते हैं कि अन्येन व्यंजनम कहाँ का सूत्र है। आपसे एग्जाम में पूछेगा दध्योदनम में कौन सा समास है, कौन सा, किस सूत्र से है, अन्येन, ठीक, अन्येन व्यंजनम ना। और इसका हाँ, अन्येन व्यंजनम, फिर कहते हैं जो है इसका समासिक विग्रह क्या होगा, दधना, समासिक पद क्या होगा, समासिक पद दध्योदन ना। इससे बाहर से कुछ पूछेगा नहीं, यही पूछेगा। अन्न देखिए, अन्येन व्यंजनम, देखिए और पकवान होता है ना। हाँ, संस्कार, अगर संस्कार करते हैं, पकवान बनाते हैं ना। हाँ, वही संस्कार है। आप उन्होंने लिखा है, क्या संस्कार लिखा ना, संस्कार क्या है, वो वाला व्यंजन मत समझे, व्यंजन खाए वाला। देखिए अन्येन व्यंजनम का तात्पर्य कि जो अन्नवाचक से, अर्थात संस्कार माने मिलाना। जब हम भोजन पर क्या व्यंजन बनाते ना, कहते
हाँ व्यंजन बनाते ना, कहते व्यंजन, व्यंजन किसे कहते हैं हम? हाँ साग सब्जी का आप सोच रहे हैं, साग सब्जी जो है इत्यादि ना। अब क्या भात को और क्या क्या दही को मिलाएंगे, क्या व्यंजन बन जाएगा? नहीं, एक पकवान बनेगा नहीं बनेगा? तभी तो खाएंगे आप, ठीक। हाँ बनाइए, बिल्कुल बनाइए कुछ। देखिए ये नहीं कि जो रट इन्होंने एग्ज़ाम में दे दिया वही है, कुछ भी हो आप, मतलब कि जो है नियम मिलना चाहिए। क्या है? नियम मिलना चाहिए, लगाइए कुछ भी करिए आप। अब रटे हैं जो मटे हुए भी, जो मटे फोकस है कि जो मटे, तब रटने से अगर एग्जाम में आता है, गुरुजी बताते हैं कि जो है अगर मौलिक प्रश्न आ गया, क्या मौलिक प्रश्न, तो मौलिक प्रश्न उसका सही होगा जो है जो रटा नहीं है, और जो रटा है तो उसका कम चांस होगा, लेकिन कम चांस है तुक्का पे। आप उत्तर पथ भी बता सकते हैं क्या? उत्तर पथ भी बता सकते हैं क्या? नहीं। हाँ मतलब देखिए संस्कार वाचक शब्द, देखिए कुछ संस्कार, हाँ हाँ संस्कार देखिए प्रथमता चरण तो है नहीं, उसको संस्कारित किया गया है ना। देखिए पहले दूध था ना, दूध से फिर क्या बना, उसको जमाया गया ना, संस्कारित हुआ ना। देखिए प्रथमता चरण तो संस्कार तो नहीं था इसमें, इसको हाँ 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 अच्छा अच्छा हाँ हाँ अच्छा मतलब जहाँ, हाँ जहाँ कंडीशन, जहाँ नियम मिल रहा है उसको आप करिए, ठीक है। चले आगे। हाँ क्या हुआ? अच्छा चलिए चलिए इसको देख लीजिए कौन कौन शब्द आते हैं ना इसमें, जो है जो संस्कारवाचक शब्द हैं, कौन कौन से शब्द आते हैं, पर्टिकुलर कुछ ना कुछ शब्द आएंगे इसके अंतर्गत ना। हाँ अगर आपको जिज्ञासा है जानने की, जो है जिज्ञासा, जिज्ञासा है जिज्ञासा, तो उसको देख लीजिएगा, ठीक है। जानने की इच्छा, हाँ जिज्ञासा में कौन सा प्रत्यय है? जिज्ञासा में कौन सा? इच्छार्थ है सन ना। पिपासा मीमांसक में कौन सा प्रत्यय है? हाँ अब देखिए वेरी मोस्ट सूत्र आ रहा है, यहाँ से प्रश्न आएगा, यहाँ से प्रश्न आएगा, ठीक है। चतुर्थी तदर्थ न, चतुर्थी तद अर्थ बल हित सुख रक्षित, क्या है? देखिए चतुर्थी तदर्थ, तदर्थ अर्थ ना, बल ही तो सुख रक्षित है ना, क्या है? बलि, बलि हित सुख, इसको मैं सूत्र कल बताऊंगा, संस्कार में छिट्टा मारता हूँ ना, क्योंकि समझने वाला वेरी मोस्ट है, यहाँ से प्रश्न आता है। यहाँ से लगभग 90 से 95% प्रश्न यहाँ से आते हैं हर एग्जाम में प्रायः। देखिए क्या इसमें लिखा है, चतुर्थी क्या है? चतुर्थी तदर्थ, क्या है? चतुर्थी तदर्थ अर्थ बल हित सुख रक्षित। अब देखिए संधि हो रहा है यहाँ पे, देखिए क्या हो रहा है? संधि हो रहा है यहाँ पे, इन्होंने क्या लिखा? ठीक है, क्या होगा यहाँ पे? तदर्थार्थ ना, तदर्थार्थ ये होगा ना। फिर यहाँ संधि हो रहा है, बल क्या है? फिर क्या है? हित, फिर क्या है? सुख, फिर क्या है?
रक्षितै न चतुर्थी तदर्थ अर्थ बल हित सुख रक्षितै। चतुर्थी खुद लिखा है पहले से ही ना चतुर्थी पहले से लिखा हुआ है। तदर्थ अर्थ बल हित सुख रक्षितै। इधर तो आप कर ले जाएंगे सुख रक्षितै, इधर बल, सब आप आसानी से कर ले जाएंगे, इसमें कुछ करना नहीं है ना। समझना आपको यहाँ पे है तदर्थ में, तदर्थ में ना, तदर्थ में अर्थ में यहाँ समझने वाला विषय है क्योंकि आ जाएगा जो है द्विजाय अयम, द्विजार्थम, द्विजार्था न पूछा द्विजार्था, द्विजार्था, द्विजार्थम, द्विजार्थ न। अब इसके आगे लिख देगा सुप यवागु। यवागु कौन से लिंग में? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग? हाँ न। यवागु सूपा, सूपा शब्द क्या? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक? पुल्लिंग है। सूप माने दाल न। सब रटे हैं सब ठीक। चतुर्थी तदर्थ अर्थ बल हित सुख रक्षितै। यहाँ से ये पूछ लेता है जो है तदर्थ अर्थ बल हित सुख रक्षितै जो है, इसमें कौन सा समास है, मतलब कि चतुर्थी है के है, तृतीया के है, पंचमी का है ना। इसे पूछ लेता है पूर्व सदृश समोनार्थ कलह निपुण मिश्र लक्षणी। सूत्र भी देखे पूछता ना, एक तृतीया तत्पुरुष है, एक द्वितीया है, एक चतुर्थी है, एक पंचमी है ना। तो उसी प्रकार ये देगा तदर्थ अर्थ बल हित सुख रक्षितै। कौन चतुर्थी तत्पुरुष है, तृतीया है, द्वितीया है, पंचमी है ना। सूत्र देख कैसे पूछता है ठीक। तो आप जानिए तदर्थ अर्थ बल हित सुख रक्षितै। तत् अर्थ उस अर्थ माने के लिए, अर्थ माने तत् अर्थ ना, उस अर्थ के लिए, तत् माने वह ना। मूल शब्द क्या? तद है ना। तद का रूप कैसे चलता है? पुल्लिंग में कैसे चलता है? पुल्लिंग में तद का सह तौ ते, तद माने वह ना। नपुंसक लिंग में तत् ते तानि, तत्। और स्त्रीलिंग में सा ते ताह, सा ते ताह ना। तो तद ना, मूल शब्द क्या? तत् है, तद या तत् ना। तो तद अर्थ ना, उस अर्थ के लिए। फिर यहाँ पे अर्थ शब्द आ गया अलग से, फिर बल शब्द यहाँ गया है, हित शब्द आया है, सुख शब्द आया, और क्या है रक्षित ना, रक्षित शब्द आया है। जो रक्षित ही बना है कहाँ का रूप है? कहाँ का है? 3 के 3 ना। तो ये कहते क्या कहते हैं देखिए, इन्होंने लिखा पहला उपाय दारू लिखा ना। उपाय दारू क्या है? दारू नहीं, हाँ हर्ष में ना, दारू नहीं, कहते उपाय दारू, यही कहते उपाय दारू। तो दारू नहीं, दारू क्या है देखिए। ये उपाय देखिए क्या है, ये उपाय क्या है? दारू शब्द है ना। देखिए युप माने क्या होता है? दारू माने क्या होता है? दारू माने क्या होता है? युप माने होता है, हाँ। अब ऐसे युप मैं पूछ रहा हूँ, युप माने क्या होता है? खंबा होता है आपका ना। आप एक पढ़ेंगे प्रकृति और विकृति, क्या पढ़ेंगे ना? प्रकृति और विकृति माने क्या होता है? विकार उत्पन्न होना ना। विकार उत्पन्न होकर प्रकृति क्या होता है? मूल होता है ना। प्रकृति क्या होता है? मूल। प्रकृति क्या होता है? मूल में ना। तो मूल में क्या है? क्या है? लकड़ी ना। झटके मत गए लड़की तो लकड़ी ना।
कुछ हाँ कुछ समय तक माऊ का झटके में निकल जाए। हाँ हाँ निकल झटके में निकला तो नहीं निकलता है। तो दारू मानी क्या होता है? लकड़ी। युप मानी क्या होता है? खम्बा ना। तो अब क्या है कि उपाय दारू कहते हैं तदर्थ ना, कहते हैं उस अर्थ के लिए। हाँ मैं हाँ कल इसके विषय में चर्चा करें विस्तार से ना। हाँ कल यही सूत्र चलेगा क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछता है ना, इसको समझना भी है। अयम इयम कल आएगा सोए, ठीक। अयम भी आएगा, इयम भी आएगा, इदम भी आएगा, ठीक है।